प्रिय साथियों नमस्कार, मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इन दिनों आप देश में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर बहुत उठापटक शोर शराबा देख सुन रहे हैं। लगभग 30-35 वर्ष पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जहां आदिवासी ईसाई समाज की बाहुल्यता है, वहां घर वापसी का अभियान चलाया जाता था। इसका मतलब ये होता था कि ईसाई आदिवासियों को फिर से उनके कथित मूल धर्म यानी हिंदू धर्म में शामिल करना। यह घर वापसी अभियान कम था, इसमें छल कपट ज़्यादा था। अतः इससे प्रेरणा लेकर हमने एक आलेख तैयार किया था और बुद्धिजीवियों में इसे हजारों की संख्या में वितरित किया था। इस आलेख में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई है वे आज के माहौल में और भी प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अतः इस आलेख को हम 10-10, 12-12 मिनट के छोटे छोटे 11 एपिसोड्स के रूप में क्रमशः प्रस्तुत कर रहे हैं। चूँकि आलेख पूर्णतः तकनीकी स्वरूप का है, अतः हम इसे पढ़कर आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। इस आलेख का शीर्षक है धर्मांतरण क्या, क्यों और किस लिए। यह एक अच्छी बात है कि आजकल RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, अनेक शंकराचार्य एवं अनेक उच्च जातीय संगठनों ने धर्मांतरण जैसे मुद्दे को उछालकर एक बौद्धिक बहस, वाद विवाद, इंटेलेक्चुअल डिबेट्स को छेड़ दिया है। इस बौद्धिक वैचारिक वाद विवाद के अंतर्गत हम भी प्रतिक्रिया स्वरूप धर्मांतरण को एक मुद्दा बनाना चाहते हैं और इस मुद्दे को एक वाद विवाद के रूप में स्वीकार कर RSS एवं उसके विभिन्न संगठनों का आह्वान करते हैं कि वे इस वाद विवाद में हिस्सा लें। सर्वप्रथम यहाँ यह जानना आवश्यक होगा कि RSS एवं विभिन्न संगठनों ने अब तक जो धर्मांतरण विषय पर हाय तौबा मचाई है और भारत के बुद्धिजीवियों तथा विभिन्न समाजवादी विचारकों ने इस धर्मांतरण को जाना समझा है, उसमें क्या अंतर है। हमने इसमें कुछ बिंदु निर्धारित किए हैं। पहला बिंदु, RSS इत्यादि संगठन सामंती सोच के अंतर्गत भोले भाले मानवों को संस्कृतिकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंस्कृताइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा उन्हें मात्र मानसिक गुलाम ही नहीं अपितु संवैधानिक अधिकारों और मानवाधिकारों से भी वंचित करना चाहते हैं। जबकि भारत का संविधान, विधि विधान, अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत धर्मांतरण के अधिकार को किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार माना गया है। दूसरा बिंदु, एक और RSS की धर्मांतरण के मुद्दे को उछालने के पीछे उनकी नीयत विशुद्ध रूप से राजनीतिक एवं सामंतवादी लाभ लेने की रही है, न कि जिन मानव मूल्यों और मानव समूहों को केंद्र बिंदु मानकर वे हाय तौबा मचाते हैं के सर्वांगीण विकास या उनकी मुक्ति या मोक्ष, लिबरेशन, इमेंसिपेशन की। इसके विपरीत भारत के संविधान का उद्देश्य ऐसे मानव समूहों जो पूर्ववर्ती सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक मान्यता प्रणाली, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोशल वैल्यू सिस्टम, के कारण सदियों से पीड़ित, वंचित एवं कलंकित रहे हैं, उन्हें वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत उनकी पसंद की सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक मान्यता प्रणाली को मानने टू प्रोफेस की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करने का है। तीसरा बिंदु, RSS इत्यादि का यह फासिस्ट उन्माद जिसे
वे हिंदुत्व एवं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नाम देते हैं और इसे ही राष्ट्रवाद नेशनलिज्म मानते हैं। वास्तव में तकनीकी रूप से संकुचित राष्ट्रवाद नैरो नेशनलिज्म और प्रोहिती थियोक्रेसी राज्यवाद है। यही कारण है कि उन्होंने संवैधानिक व्यवस्था, देश की संसद पार्लियामेंट के विपरीत धर्म संसद का गठन किया है। कुल मिलाकर आरएसएस की इन सब गतिविधियों को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ज्ञात होता है कि ऐसी ही कुछ अवस्थाएं जर्मनी में हिटलर और उनके दार्शनिक सलाहकार नेस्ची ने निर्मित की थी, जिनका परिणाम द्वितीय विश्व युद्ध और लाखों यहूदियों की पूर्ण आहुति होलोकॉस्ट के रूप में सारा संसार भोग चुका है। विश्व प्रसंग में इन द वर्ल्ड सिनेरियो आरएसएस की मंशा, गतिविधियां और महत्वाकांक्षाएं अधिनायकवादी, ऑटोक्रेटिक और प्रतिगामी नेगेटिव होते हुए कट्टरपंथी ऑर्थोडॉक्सियल हैं, जबकि ठीक इसके विपरीत भारत के संविधान के अनुसार देश के बुद्धिजीवियों एवं राजनीतिज्ञों की मंशा, गतिविधियां और महत्वाकांक्षाएं सदैव ही लोकतांत्रिक, प्रगतिगामी, प्रोग्रेसिव और मुक्तिभावी लिबरल होनी चाहिए। बिंदु क्रमांक 5, आरएसएस की रामराज की कल्पना के पीछे उनकी नियत विशुद्ध रूप से मनु के संविधान को देश की जनता पर थोप पुरोहितवादी राज्य, थियोक्रेटिक स्टेट को कायम करना है, जबकि तार्किक सोच, रैशनल थिंकिंग, वैज्ञानिक विचारधारा, साइंटिफिक टेम्परामेंट एवं समाजवादी सिद्धांतों के अंतर्गत भारतीय संविधान को देश में पूर्णतः लागू कर लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी व्यवस्था को कायम करने की परम आवश्यकता है। बिंदु क्रमांक 6, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत चुनावी प्रक्रिया द्वारा जनता के प्रतिनिधियों को अपना नेता व उनके पक्षधर वोटरीज संसद को सर्वोपरि मानते हैं, जबकि आरएसएस एवं उसकी राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं फौजी शाखाएं उक्त संविधान की व्यवस्था के अंतर्गत न तो जनता द्वारा चयनित जन प्रतिनिधियों को अपना परम प्रतिनिधि अल्टीमेट रिप्रेजेंटेटिव्स मानती हैं और न ही उनके पक्षधर वोटरीज को। वे तो वंशगत धर्माचार्यों और भूतपूर्व सामंतों को अपना परम प्रतिनिधि व नेता लीडर मानती हैं और उन्हीं में अपनी आस्था रखती हैं। यही कारण है कि इनकी सारी गतिविधियां असंवैधानिक संस्था धर्म संसद से संचालित होती हैं। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा इस वीडियो सीरीज़ का प्रथम एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। हमारे साथ बने रहने और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है कि हम कुछ मौलिक विषयों पर चर्चा कर रहे हैं और आपकी ज्ञान में वृद्धि हो रही है तो कृपया हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने, लाइक करने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कष्ट करें। पुनः नमस्कार, धन्यवाद।